रामायण में वर्णित ये 19 नगर आज भी मौजूद है। नंबर 1, अयोध्या, उत्तर प्रदेश, भगवान राम की जन्मभूमि। उत्तर प्रदेश का अयोध्या, जहां भगवान राम ने जन्म लिया था। अयोध्या शहर सरयू नदी के तट पर स्थित है। प्राचीन काल में ये कौशल साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। उस समय यहाँ के राजा दशरथ थे, जो कि प्रभु श्री राम के पिता थे। आज भी अयोध्या में महाराज दशरथ के महलों के अवशेष देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आप यहाँ हनुमानगढ़ी, कनक महल, सीता जी की रसोई, नागेश्वरनाथ मंदिर, रामकोट, दशरथ महल और सरयू नदी घाट देख सकते हैं। नंबर 2, जनकपुर, नेपाल, माता सीता का जन्मस्थान और विवाह स्थान। जनकपुर माता सीता का जन्मस्थान माना जाता है। कहते हैं यहाँ के राजा जनक की कोई संतान नहीं थी। माता सीता उन्हें धरती माँ के आशीर्वाद से मिली थी। उन्होंने बड़े ही प्यार से उनका पालन पोषण किया। राजा जनक ने अपनी पुत्री देवी सीता का स्वयंवर जनकपुर में ही किया, जहाँ माता सीता का विवाह प्रभु श्री राम से हुआ। ये स्थान नेपाल के काठमांडू से लगभग 90 किलोमीटर दूर है। आज भी यहाँ माता सीता के नाम का मंदिर है और उनकी पूजा अर्चना होती है। नंबर 3, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, जहाँ से प्रभु श्री राम ने वनवास शुरू किया। उत्तर प्रदेश का प्रयागराज एक बहुत ही पवित्र नगर माना जाता है, क्योंकि यह वही स्थान है जहाँ से प्रभु श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी देवी सीता के साथ गंगा नदी पार कर अपने वनवास की शुरुआत की थी। ये स्थान 3 पवित्र नदियों का संगम स्थल भी है। यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियों का संगम होता है, जिस कारण इसकी पवित्रता और अधिक बढ़ जाती है। कहते हैं यहाँ स्नान करने वाले के सारे पाप धुल जाते हैं। नंबर 4, तमसा नदी, अयोध्या से 20 किलोमीटर दूर है तमसा नदी। यहाँ पर प्रभु श्री राम नाव से नदी पार की, इसी कारण यह नदी रामायण में सम्मान पा गई। नंबर 5, श्रृंगवीरपुर तीर्थ, प्रयागराज से 20 से 22 किलोमीटर दूर वे श्रृंगवीरपुर पहुँचे, जो निषादराज गुही का राज्य था। यहीं पर गंगा के तट पर प्रभु श्री राम ने केवट से गंगा पार कराने को कहा था। श्रृंगवीरपुर को वर्तमान में सिंगरौर कहा जाता है। नंबर 6, कुरई गांव, सिंगरौर में गंगा पार कर प्रभु श्री राम सबसे पहले कुरई पहुंचे थे, जहां उन्होंने सबसे पहले विश्राम किया था। कुरई से आगे चलकर प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी देवी सीता सहित प्रयाग पहुंचे थे। प्रयाग को लंबे समय तक इलाहाबाद कहा गया, लेकिन अब फिर यहाँ का नाम बदलकर प्रयागराज हो गया है। नंबर 7, चित्रकूट, प्रभु श्री राम ने प्रयाग संगम के समीप यमुना नदी को पार किया और फिर पहुँच गए चित्रकूट। चित्रकूट वो स्थान है जहाँ प्रभु श्री राम को मनाने के लिए भरत जी अपनी सेना के साथ पहुँचे थे। राजा दशरथ का देहांत भी प्रभु श्री राम वियोग में उसी समय हुआ जब प्रभु श्री राम चित्रकूट में थे। भरत यहाँ से प्रभु श्री राम की चरण पादुका ले जाते हैं और राज सिंहासन पर उनकी चरण पादुका रखकर राज्य करते हैं। नंबर 8, सतना, चित्रकूट के पास ही सतना मध्य प्रदेश में स्थित अत्रि ऋषि का आश्रम था। हालांकि अनुसुईया पति ऋषि अत्रि चित्रकूट के तपोवन में रहा करते थे, लेकिन सतना में रामवन नामक स्थान पर भी प्रभु श्री राम रुके थे, जहां ऋषि अत्रि का एक और आश्रम था। नंबर 9, दंडकारण्य, चित्रकूट से निकलकर प्रभु श्री राम घने वन में पहुंच गए। असल में यही था उनका वनवास। इस वन को उस काल में दंडकारण्य कहा जाता था। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर दंडकारण्य था। दंडकारण्य में छत्तीसगढ़, ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश राज्यों के अधिकतर हिस्से शामिल हैं। ओडिशा की महानदी के पास से गोदावरी तक दंडकारण्य का क्षेत्र फैला हुआ था। इसी दंडकारण्य का हिस्सा है आंध्र प्रदेश का एक शहर भद्राचलम। गोदावरी नदी के तट पर बसा ये शहर सीता रामचंद्र मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर भद्रगिरी पर्वत पर है। प्रभु श्री राम ने अपने वनवास के दौरान कुछ दिन इस भद्रगिरी पर्वत पर ही बिताए थे। स्थानीय मान्यता के अनुसार दंडकारण्य के आकाश में ही रावण और जटायु का युद्ध हुआ था और जटायु के कुछ अंग दंडकारण्य में आ गिरे थे। दुनिया भर में सिर्फ यहीं पर जटायु का एकमात्र मंदिर है। नंबर 10, पंचवटी, नासिक, दंडकारण्य में ऋषि मुनियों के आश्रमों में रहने के बाद प्रभु श्री राम अगस्त्य ऋषि के आश्रम गए। यह आश्रम नासिक के पंचवटी क्षेत्र में है, जो गोदावरी नदी के किनारे बसा है। यहीं पर लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काटी थी। राम लक्ष्मण ने खर एवं दूषण के साथ युद्ध किया था। गिद्धराज जटायु से प्रभु श्री राम की मैत्री भी यहीं हुई थी। वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड में पंचवटी का मनोहर वर्णन मिलता है। नंबर 11, सर्वतीर्थ, नासिक क्षेत्र में शूर्पणखा, मारीच और खर एवं दूषण के वध के बाद ही रावण ने माता सीता का हरण किया।
और जटायु का भी वध किया था, जिसकी स्मृति नासिक से 56 किलोमीटर दूर ताकेट गांव में सर्वतीर्थ नामक स्थान पर आज भी संरक्षित है। जटायु की मृत्यु सर्वतीर्थ नाम के स्थान पर हुई, जो नासिक जिले के इगतपुरी तहसील के ताकेट गांव में मौजूद है। इस स्थान को सर्वतीर्थ इसलिए कहा गया क्योंकि यहीं पर मरणासन जटायु ने माता सीता के बारे में बताया। प्रभु श्रीराम ने यहाँ जटायु का अंतिम संस्कार करके पिता और जटायु का श्राद्ध तर्पण किया था। इसी तीर्थ पर प्रवास के दौरान माता सीता की रक्षा के लिए लक्ष्मण रेखा खींची गई थी। नंबर 12, पर्णशाला। पर्णशाला आंध्र प्रदेश में खम्माम जिले के भद्राचलम में स्थित है। रामाली से लगभग 1 घंटे की दूरी पर स्थित पर्णशाला को पंचाला या पंसाला भी कहते हैं। पर्णशाला गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। मान्यता है कि यही वो स्थान है जहां से माता सीता का हरण हुआ था। हालांकि कुछ मानते हैं कि इस स्थान पर रावण ने अपना विमान उतारा था। इस स्थल से ही रावण ने माता सीता को पुष्पक विमान में बिठाया था, यानी माता सीता ने धरती यहाँ छोड़ी थी। यहाँ पर राम सीता का प्राचीन मंदिर है। नंबर 13, तुंगभद्रा। सर्वतीर्थ और पर्णशाला के बाद प्रभु श्रीराम और लक्ष्मण जी माता सीता की खोज में तुंगभद्रा तथा कावेरी नदियों के क्षेत्र में पहुंच गए। तुंगभद्रा एवं कावेरी नदी क्षेत्रों के अनेक स्थलों पर वे माता सीता की खोज में गए। नंबर 14, शबरी का आश्रम। जटायु और कंबद से मिलने के पश्चात प्रभु श्रीराम ऋषमुख पर्वत पहुंचे। रास्ते में वे पंपा नदी के पास शबरी आश्रम भी गए, जो आजकल केरल में स्थित है। शबरी जाति से भीलनी थी और उनका नाम था श्रमणा। पंपा तुंगभद्रा नदी का पुराना नाम है। इसी नदी के किनारे पर हम्पी बसा हुआ है। पौराणिक ग्रंथ रामायण में हम्पी का उल्लेख वानर राज्य किष्किंधा की राजधानी के तौर पर किया गया है। केरल का प्रसिद्ध सबरिमले मंदिर तीर्थ इसी नदी के तट पर स्थित है। नंबर 15, ऋषमुख पर्वत। मलय पर्वत और चंदन वनों को पार करते हुए प्रभु श्रीराम ऋषमुख पर्वत की ओर बढ़े। यहाँ उन्होंने हनुमान जी और सुग्रीव से भेंट की, देवी सीता के आभूषणों को देखा और प्रभु श्रीराम ने बाली का वध किया। ऋषमुख पर्वत वाल्मीकि रामायण में वर्णित वानरों की राजधानी किष्किंधा के निकट स्थित था। ऋषमुख पर्वत तथा किष्किंधा नगर कर्नाटक के हम्पी जिला बेल्लारी में स्थित है। पास की पहाड़ी को मतंग पर्वत माना जाता है। इसी पर्वत पर मतंग ऋषि का आश्रम था, जो हनुमान जी के गुरु थे। नंबर 16, कोडिकरई। हनुमान जी और सुग्रीव से मिलने के बाद प्रभु श्रीराम ने वानर सेना का गठन किया और लंका की ओर चल पड़े। तमिलनाडु की एक लंबी तटरेखा है जो लगभग 1000 किलोमीटर तक विस्तारित है। कोडिकरई समुद्र तट वेलांकनी के दक्षिण में स्थित है, जो पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में पाल्क स्ट्रेट से घिरा हुआ है। यहाँ प्रभु श्रीराम की सेना ने पड़ाव डाला और प्रभु श्रीराम ने अपनी सेना को कोडिकरई में एकत्रित कर विचार विमर्श किया। लेकिन प्रभु श्रीराम की सेना ने उस स्थान के सर्वेक्षण के बाद जाना कि यहाँ से समुद्र को पार नहीं किया जा सकता और यह स्थान पुल बनाने के लिए उचित भी नहीं है। तब प्रभु श्रीराम की सेना ने रामेश्वरम की ओर कूच किया। नंबर 17, रामेश्वरम। रामेश्वरम समुद्र तट एक शांत समुद्र तट है और यहाँ का छिछला पानी तैरने और सन बेदिंग के लिए आदर्श है। रामेश्वरम प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ केंद्र है। महाकाव्य रामायण के अनुसार प्रभु श्रीराम ने लंका पर चढ़ाई करने के पहले यहाँ भगवान शिव की पूजा की थी। रामेश्वरम का शिवलिंग प्रभु श्रीराम द्वारा स्थापित शिवलिंग है। नंबर 18, धनुषकोडी। 3 दिन की खोजबीन के बाद प्रभु श्रीराम ने रामेश्वरम के आगे समुद्र में वो स्थान ढूंढ निकाला जहां से आसानी से श्रीलंका पहुंचा जा सकता हो। उन्होंने नल और नील की मदद से उक्त स्थान से लंका तक का पुनर्निर्माण करने का फैसला लिया। धनुषकोडी भारत के तमिलनाडु राज्य के पूर्वी तट पर रामेश्वरम द्वीप के दक्षिणी किनारे पर स्थित एक गांव है। धनुषकोडी पंबन के दक्षिण पूर्व में स्थित है। धनुषकोडी श्रीलंका में तलेमन्नार से करीब 18 मील पश्चिम में है। इसका नाम धनुषकोडी इसलिए है कि यहाँ से श्रीलंका तक वानर सेना के माध्यम से नल और नील ने जो पुल राम सेतु बनाया था, उसका आकार मार्ग धनुष के समान ही है। इन पूरे इलाकों को मन्नार समुद्री क्षेत्र के अंतर्गत माना जाता है। धनुषकोडी ही भारत और श्रीलंका के बीच एकमात्र स्थलीय सीमा है जहां समुद्र की गहराई इतना है जिसमें कहीं कहीं भूमि नजर आती है। नंबर 19, नुवारा एलिया पर्वत श्रृंखला। वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्रीलंका के मध्य में रावण का महल था। नुवारा एलिया पहाड़ियों से लगभग 90 किलोमीटर दूर बांद्रवला की तरफ मध्य लंका की ऊंची पहाड़ियों के बीचों बीच सुरंगों तथा गुफाओं के भंवरजाल मिलते हैं। यहाँ ऐसे कई पुरातात्विक अवशेष मिलते हैं जिनकी कार्बन डेटिंग से इनका काल निकाला गया है। श्रीलंका में नुवारा एलिया पहाड़ियों के आसपास स्थित रावण फॉल, रावण गुफाएं, अशोक वाटिका, खंडहर हो चुके विभीषण के महल आदि की पुरातात्विक जांच से इनके रामायण काल के होने की पुष्टि होती है।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।